हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, एक 8 साल की बच्ची है उसकी कहानी पढ़ते हैं। मैडम्स राइड्स द बस। मैडम यहाँ पे उस छोटी सी 8 साल की बच्ची को कहा गया है और उस बच्ची की कहानी है। बच्ची का नाम है, लड़की का नाम है वल्ली अमाई, जिसको प्यार से वल्ली कहते हैं। तो ये वल्ली अमाई की कहानी है जिसे प्यार से वल्ली कहते हैं। 8 साल की बच्ची है। इसको लिखा है वल्ली कन्नन, एक महान राइटर थे। वल्ली कन्नन इज द pseudonym ऑफ द फेमस राइटर R.S. कृष्णस्वामी। तो R.S. कृष्णस्वामी का जो सूडो नाम है, जो पेन नेम है, वो है वल्ली कन्नन। वल्ली कन्नन ये रियल नेम नहीं बल्कि एक सूडो नेम है, पेन नेम है, जिससे लोग अपनी कहानियां, कविताएं या आर्टिकल्स लिखते हैं। ही वॉज बॉर्न इन ए विलेज नियर तिरुवेनवेली इन तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के थे। इनका जन्म हुआ 12 नवंबर 1920 को और ही हैज पास्ड अवे ऑन 9 नवंबर 2006 में देहांत हो गया, स्वर्गवासी हो गए। तो ये कहानी मैडम राइड्स द बस एक 8 साल की बच्ची का है। एक्चुअली इस बच्ची का जो मकान था वल्ली का, वो सड़क पे था और सड़क पे चूंकि मकान था तो सड़क पे तो हम खेल नहीं सकते और आसपास के जो घरों में उस तरह के बच्चे भी नहीं थे जो खेलने वाले हों। तो ये वल्ली हमेशा अपने घर के दरवाजे पर, गेट पर खड़ी रहती थी और उसके घर के सामने से एक बस गुजरती थी जो शहर जाती थी और फिर शहर से वापस आती थी। और ये बच्ची खड़े होकर के बाहर का नज़ारा, बस के जाने का और बस के आने का जो नज़ारा होता था वो देखती रहती थी। और उसको अपने दरवाजे पे खड़े होना पसंद भी था, क्योंकि क्या खेले हो, क्योंकि कॉलोनी में कोई बच्चे खेलने वाले थे नहीं, इसलिए एक बस ही एक ऐसी चीज़ थी जिस पे उसको थोड़ी देख करके खुशी मिलती थी। उसकी भी इच्छा करती थी कि मैं भी बस में चढ़ूं और उसने सुना भी था कि 30 पैसे लगते हैं शहर जाने के और 30 पैसे लगते हैं शहर से वापस आने के। तो इसने भी जो पॉकेट मनी होता है, जो दिया जाता है बच्चों को कि तुम एक चीज़ खरीद लेना, ये खिलौना ले लेना, ये मिठाई ले लेना, ये टॉफ़ी ले लेना, कैंडी ले लेना, उसको बचा करके इसने 60 पैसे तक बचा लिया था कि मैं भी, अब देखिए उसकी उम्र है 8 वर्ष, सिर्फ 8 इयर्स की बच्ची इतना सोच रही है कि वो भी बस से सफ़र करे। और लगातार कई दिनों तक वल्ली यानी वो बच्ची उस बस को देखती रही और एक दिन उसने सोच लिया था कि मैं बस पर बैठूंगी। तो जब इसने सोच लिया कि बस पे बैठूंगी तो देखते हैं क्या हुआ। वसंत का दिन था और जब दोपहर को बस गांव छोड़कर मुख्य राजमार्ग यानी हाईवे पर पहुंचने ही वाली थी, तब तक वल्ली ने बस को रोका। कंडक्टर ने देखा, ड्राइवर ने देखा, ड्राइवर ने बस को रोका। कंडक्टर ने कहा जल्दी चढ़ो, ऊपर चढ़ो, बस पे चढ़ो, कहाँ जाना है। तो उस छोटी सी बच्ची ने कहा कि मुझे भी टाउन में, शहर में जाना है। तो कंडक्टर बड़ा आश्चर्य किया कि इतनी छोटी बच्ची अकेले बस की सफ़र करने के लिए आई है। और कंडक्टर थोड़ा फनी दिमाग का था, थोड़ा मजाकिया था, तो उस छोटी बच्ची को मैडम कहता है। उस 8 साल की बच्ची को बेटा या बच्ची न कह के उसको मैडम कह रहा है कि मैडम आइए, बस में आपका स्वागत है। यानी कंडक्टर एक खुशमिजाज इंसान है, उसको खुशमिजाजी अच्छी लगती है। और संजोग देखिए कि बस में उस समय 6 या 7
पैसेंजर ही थे, यानी कि सीट बिल्कुल खाली ही थी एक तरह से देखा जाए बस में। और कंडक्टर ने इशारा किया बच्ची को कि आप आगे वाली सीट पर बैठ जाइए, उस छोटी सी बच्ची को, 8 साल की बच्ची को। और मजाक से पूछा, मैडम अब हम लोग चलें, यानी बस को स्टार्ट किया जाए, अब आगे मूव फॉरवर्ड करें। और कंडक्टर, छोटी बच्ची यात्रा कर रही है तो मुस्कुरा भी रहा है, हंस रहा है, फनी नेचर का है। लेकिन ये बच्ची, 8 साल की बच्ची, इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस के ये बहुत हाई है और इसको कोई झिझक नहीं है। हालांकि पहली बार बस में यात्रा कर रही है, लेकिन इसको कोई झिझक उस बस में नहीं है। बस जैसे जैसे मूव कर रही है तो जो दृश्य होते हैं बस से आप देखते होंगे, बहुत अच्छे दृश्य होते हैं। घास है, फिर हरियाली है। इस चीज को देखते हुए बस चल रही है और वो बच्ची बस में से सबके नज़ारे ले रही है। और बस में, इसमें लिखा हुआ है घड़ी भी थी, उस घड़ी को भी देख रही है। हर चीज को, उस छोटी सी बच्ची हर चीज को बहुत बारीकी से देख रही है बस में से। बस को भी देख रही है और बस के बाहर भी देख रही है। और वो बैठ नहीं रही है, क्योंकि छोटी बच्ची है तो बैठ नहीं रही है, बल्कि खड़े होकर के देख रही है। तो आसपास के यात्री बोल भी रहे हैं, बेटा बैठ जाओ, लेकिन कह रही है नहीं, मैंने पैसे दिए हैं टिकट के, मैं चाहे बैठूं चाहे मैं खड़ी रहूं। बस थोड़ा आगे जाती है तो कुछ और पैसेंजर आते हैं, तो बच्ची ये सोचती है कि उसकी सीट ऑक्यूपाई हो सकती है, उसके सीट पे कोई और बैठ सकता है। तो अल्टीमेटली फाइनली बच्ची अपनी सीट पर बैठने की कोशिश करती है, बैठ जाती है ताकि उसकी सीट सुरक्षित रहे। और उस बच्ची के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है और सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। उसको इस बात का आभास है कि मैं बस में बैठी हूं क्योंकि मैंने 30 पैसे, यानी कि बस का जो फेयर है, बस का जो किराया है, मैंने दिया है। जैसे सारे पैसेंजर्स का अधिकार है वैसे मेरा भी अधिकार है। मैं छोटी हूं तो क्या हुआ, मैंने भी उतना ही पैसा दिया जितना अन्य पैसेंजर्स देते हैं। बस आगे बढ़ी और टाउन तक आ गई 45 मिनट में। सभी यात्री उतरने लगे, लेकिन ये बच्ची, ये 8 साल की बच्ची बस में से नहीं उतरी। कंडक्टर ने पूछा, बेटा तुम, मैडम आप क्यों नहीं उतर रही? तो बच्ची कही कि मैं बस में यात्रा करना चाहती थी, इसलिए बस में आई और फिर मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। ये लो, किराए के 30 रुपए से और ले लो, और मुझे फिर वहीं पे जब ये बस चलेगी तो मैं फिर अपने घर चली जाऊंगी। कंडक्टर ने कहा, ठीक है, तब तक आप बैठिए, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लाता हूं। तो कहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कंडक्टर ने कहा, मैं आपको पिला दे रहा हूं, चलिए मेरी तरफ से आपको पार्टी है। लेकिन उस बच्ची ने इनकार कर दिया। बच्ची ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ अपने पैसे से ही पीऊंगी। इस तरह से यह दिखाता है कि बच्चे के अंदर, उस 8 साल की बच्ची के अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। और बस दोबारा उसके गांव की तरफ चली। इसके पहले जब बस चल रही थी तो उसने देखा था कि एक गाय है, गाय झूमते हुए सड़क पे जा रही थी और एक ट्रेन भी उधर से आ रही थी। तब तक कुछ देर के लिए बस रुकी। जब ट्रेन गुजर गई तो बस क्रॉस की। लेकिन यात्रा जब रिटर्न विजिट हुआ, जब रिटर्न हुई यात्रा से, तो उसने गाय को देखा कि गाय पास अवे हो गई है सड़क पे ही। और उस बच्ची को जब वो दृश्य दिखाई दिया, उस गाय का जो देहांत हो गया, उससे वो बच्ची काफी नर्वस हो गई। और जो यात्रा की स्टार्टिंग में जैसे था कि वो बहुत उत्साह में थी, सीट पे अपने बैठ नहीं रही थी, लगातार खड़ी थी, यात्रा के रिटर्न यात्रा के समय वो थोड़ी उदास हो गई उस गाय के प्रति कि लगता है कि गाय उस ट्रेन से कट गई और इससे उसको काफी कष्ट हुआ। उसका गांव आ गया। कंडक्टर ने बोला कि आपको बहुत धन्यवाद कि आप मेरे बस में यात्रा की, कभी भी आपको यात्रा करना हो तो मुझे याद कीजिएगा मैडम। फिर उसने मैडम कहा बच्ची को। उसका जॉली नेचर था, फनी नेचर था कंडक्टर का, इसलिए ऐसा कह रहा था।
कंडक्टर ने कहा कि जब भी आपको यात्रा करनी हो आइएगा और किराए के पैसे भी लेते आइएगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा। बच्ची भी मुस्कुराते हुए बस से नीचे उतर गई और अपने घर की तरफ चली। जब वो घर में घुसी तो देखी कि उसकी जो मौसी थी, मौसी आई हुई थी उसके घर में। मौसी बहुत ही टॉकेटिव थी, बहुत ही बातूनी थी। और मौसी ने पूछा, अब तुम कहाँ गई थी? तो बिल्कुल नॉर्मल वे में उस 8 साल की बच्ची ने जवाब दिया, और उसने ऐसा जवाब दिया कि ना तो माँ ने सुना ना मौसी ने सुना। बहुत ही कैजुअली उसने जवाब दिया, जैसे कि कोई उस तरह की बात ना हो। और मौसी और माताजी उसकी बातचीत में लग गईं। उनको नहीं मालूम था कि बच्ची बस में यात्रा करके आ रही है। माँ और मौसी लगातार बात में उलझे रहे और मौसी की जो आदत थी बातचीत की वो लगातार करती रहीं। यहां पर यह कहानी खत्म होती है। इस कहानी में ये शिक्षा मिलती है कि छोटे बच्चे भी जो चाह लेते हैं उसको कर लेते हैं। उम्र उनके आड़े नहीं आती। बस की यात्रा करना, 45 मिनट की यात्रा करना, एक 8 साल की बच्ची ने सोचा, अपने पॉकेट मनी को बचाया, किराए के पैसे को बचाया और उन्हीं पैसों से बस की यात्रा भी कर ली, घर भी आ गई। तो इसमें जो बच्चों का डिटर्मिनेशन है ये इसमें इंगित होता है। लेखक ने बहुत अच्छे से बताया है कि छोटे बच्चे भी जो ठान लेते हैं उसको कर लेते हैं। आप लोगों को भी कुछ ऐसे रिजोल्यूशन लेने चाहिए और उनको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ऐसी सलाह नहीं दूंगा कि आप अपने घर से बस से कहीं और चले जाएं। मैं इस तरह की सलाह तो नहीं दूंगा कि जैसा इस छोटी बच्ची 8 साल की बच्ची ने किया। आपको यात्रा करनी हो तो अपने माता पिता के साथ आप यात्रा कर सकते हैं। यह पुराने समय की कहानी है, उस ज़माने में ऐसा हो सकता था। लेकिन आजकल के बच्चे इतने अवेयर हैं कि अपने माता पिता को बता देंगे कि मैं बस से यात्रा करना चाहता हूं या चाहती हूं, और माता पिता भी रोकेंगे नहीं। माता पिता खुद उनको बस में या ट्रेन में या प्लेन में यात्रा अवश्य कराएंगे। तो बहुत अच्छी स्टोरी है, इसको आप पढ़ेंगे और जो मैंने एक्सप्लेन किया है इसको समझेंगे बुक से भी, वर्ड्स मीनिंग बुक से, और क्वेश्चंस आंसर्स डिस्क्रिप्शन से आप करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करेंगे, उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। हैप्पी लर्निंग।